दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं पेन का क्रॉस पॉकेट बनाने। तो फ्रंट पल्ला को इस तरह से रख लेना है। इसके बाद पॉकेट का जो मार्का लगाए हैं इसके बराबर फैशन पट्टी को कट कर लेना है। अब इसको हम दो भाग कर लेंगे। फैशन पट्टी को दो भाग कर लेंगे इस तरह से। और पॉकेट का जो मार्का लगाए हैं इस मार्का पर रखकर इस तरह से फैशन पट्टी को चिपका लेंगे। इस तरह से चिपका लेंगे। और इस तरह से फैशन पट्टी को कट कर लेंगे अगर बड़ा है तो। इसके बाद प्रेस से इस तरह क्रीज तोड़ लेंगे। अच्छी तरह से फैशन पट्टी को चिपका लेंगे। इसके बाद दूसरा पल्ला में चिपकाएंगे। पॉकेट का यहाँ पर जो कट लगाए हैं कट पर ही इस तरह से फैशन पट्टी को चिपका लेंगे। अच्छी तरह से चिपका लेंगे। इसके बाद पॉकेट को खर्चा को उठाएंगे। यह पॉकेट का खर्चा है। इसमें हम दूसरा कपड़ा शर्ट का कपड़ा जोड़े हैं। इस तरह से पॉकेट का कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद इंची टेप से इसको नाप के देखेंगे। चौड़ाई 7.5 इंच होना चाहिए, लंबाई 14 इंच। इसके बाद फ्रंट पल्ला को उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पल्ला पॉकेट पर रख कर और इस तरह से ज़्यादा जो कपड़ा है इसको इस तरह से फ्रंट पल्ला के बराबर कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ मेरा पॉकेट का कट है लंबाई का, यहाँ भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह कट करेंगे। पॉकेट का लंबाई है यहाँ तक। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे पॉकेट को। इसके बाद दूसरा पॉकेट का खर्चा उठाएंगे और इस पॉकेट को इस तरह से बिछाकर कट करेंगे। इस तरह से बिछाकर कट करेंगे। पैंट का जो कपड़ा है दोनों एक कर होना चाहिए और जो शर्ट का जो जोड़े हैं दोनों एक कर होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। पैंट का जो कपड़ा है ये एक साइड और जो शर्ट का जोड़े हैं दोनों एक साइड होना चाहिए। यहाँ हम कट लगाएंगे। पॉकेट का जो लंबाई है इसका कट लगाए हैं। इसके बाद प्रेस से इस तरह सीधा कर लेंगे। अगर सीधा नहीं है तो फिर इस तरह से मोड़ेंगे और फ्रंट पल्ला को उठाएंगे और इस पर इस तरह से बिछा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम लंबाई का जो पॉकेट का जो मार्का लगाए हैं इसका कट लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे और यहाँ 2 इंच का जो मार्का लगाए थे इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम जाती लगाएंगे। तो इस तरह से प्रेस से ½ इंच इस तरह से प्रेस से तोड़ लेंगे। इसको भी इस तरह से प्रेस से तोड़ लेंगे।
इसके बाद हम पॉकेट को इस तरह से सिलाई करेंगे। ये सीधा साइड है, सीधा साइड का इस तरह से हल्का हल्का सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट देंगे तो सीधा मेरा अंदर साइड हो गया और उल्टा जो है ऊपर हो गया। पॉकेट में इस तरह से सिलाता है, इस तरह से सी देंगे। इसके बाद दूसरा पॉकेट को इसी तरह से सिएंगे। ये सीधा साइड का है, सीधा साइड इस तरह से हल्का हल्का पकड़कर सिएंगे। इसके बाद पलट देंगे तो सीधा साइड है जो अंदर हो गया और उल्टा साइड ऊपर है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से पॉकेट के लंबाई का जो यहाँ खुद का है, एक यहाँ है कट लगाए हैं, इसी के ऊपर हम इस जाती को लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे, नीचे इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से जाती को लगाएंगे। जाती को खुटका से थोड़ा अंदर लगाएंगे ताकि सीने में जो ये जाती लगाए हैं सीने में चपा जाए, सिला जाए। यहाँ पर कट लगा लेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें भी जाती को लगाएंगे इस तरह से। खुटका से थोड़ा अंदर लगाएंगे ताकि सीने में ये जाती सिलाई करने में चपा जाए। इस तरह से हम लगा लेंगे। इसके बाद 2 इंच का जो यहाँ कट था यहाँ लगाएंगे, फिर लंबाई के कट इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद फ्रंट पल्ला को उठाएंगे और इस तरह से पॉकेट को करेंगे। इसके बाद फ्रंट पल्ला को इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पल्ला ऊपर साइड उल्टा रहेगा, उल्टा साइड इस तरह से रखेंगे और जो पेस्टिंग साटे हैं इसके नीचे नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग जो साटे हैं इस पर नहीं सिलाई चढ़ना चाहिए, नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से पलटेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से मोड़कर हल्का बोन निकालेंगे, पतला बोन, और इस तरह से बोन निकालेंगे और इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से बैठा कर कपड़ा अच्छी तरह से पॉकेट को इस तरह से बैठाएंगे।
इस तरह से अच्छी तरह बैठाकर इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह इधर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच का जो कट है यहाँ पर इस तरह से बैठाकर यहाँ पर 1.25 इंच का एक इस तरह से मार्कर लगाएंगे और इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए फिर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ज़्यादा जो कपड़ा है इस तरह से कट कर देंगे। ये पहला फ्रंट का पॉकेट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉकेट लगाएंगे। इस तरह से पॉकेट को रखेंगे। इसके बाद फ्रंट को इस तरह से रखेंगे और जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के नीचे नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पर सिलाई नहीं चढ़ने देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद हल्का बोन निकालेंगे, पतला बोन, और इस पर सिलाई लगाएंगे। बोन पर सिलाई नहीं लगाएंगे। जो फ्रंट है मोड़ने के बाद फ्रंट के लब पर कोर पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से इसको बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर वीडियो देखने के बाद समझ में न आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। 2 इंच का जो कट है कट पर इस तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद 1.25 इंच का एक मार्कर लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ आएंगे 1.25 इंच पर इस तरह से टाँकी लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा कपड़ा उठाएंगे और इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया ताना पट्टी। तो ताना पट्टी को इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ताना पट्टी लगाएंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से बैठाकर इस तरह से अच्छी तरह बैठाकर इसको सिलाई कर लेंगे। ताना पट्टी थोड़ा बड़ा रखेंगे। जो बड़ा रहेगा फिर सीने के बाद इससे कट कर देंगे इस तरह से। इसमें भी ताना पट्टी इस तरह से लगाएंगे। ये जो मोड़ के सिए थे इस तरह नीचे रहेगा इस तरह। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ज़्यादा जो कपड़ा है इसको कट कर देंगे। इस तरह से ताना पट्टी लगता है।